इजराइल और ईरान की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। ईरान में 1979 के रेवोल्यूशन यानी क्रांति के बाद ईरान और इजराइल में दुश्मनी और बढ़ी। ईरान इजराइल के वजूद को एक्सेप्ट नहीं करता है और उसका कहना है कि इजराइल ने मुसलमानों की जमीन पर इल्लीगल तरीके से कब्जा कर रखा है। दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान को एक खतरे के तौर पर देखता है। उसने हमेशा से ही ये कहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। कुल मिलाकर 1979 के रेवोल्यूशन के इतने साल गुजर जाने के बाद भी इजराइल और ईरान की दुश्मनी कम नहीं हुई है, बल्कि लगातार और बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों से इजराइल और भारत काफी करीब आ गए हैं। भारत हार्डवेयर और मिलिट्री टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल पर डिपेंडेंट है। 2014 में भारत की सत्ता में मोदी सरकार के आने के बाद कहा जाता है कि भारत की इजराइल से दोस्ती और मजबूत हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी में ईरान को लेकर एक अलग किस्म की कशमकश रही है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान गए थे। मोदी के इस दौरे को चाबहार पोर्ट से जोड़ा गया था। तब भारत के लिए इस पोर्ट को चीन और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती की काट के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन मोदी सरकार इसको भी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाई। खैर, इंटरनेशनल सियासत ने फिर करवट बदली और कहा जा रहा है इसी के चलते मोदी सरकार ईरान के पीछे भाग रही है। दरअसल मोदी सरकार के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने एक महीने में ईरान का यह दूसरा दौरा किया है और इस दौरे में फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से मुलाकात करी है। इससे पहले जुलाई के महीने की शुरुआत में भी वो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से मिले थे। तब प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने प्रोटोकॉल तोड़कर प्रेसिडेंट की शपथ लेने से पहले ही फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से मुलाकात करी थी। आपको बता दूं, पिछले कुछ सालों से कई वजहों से दोनों मुल्क ईरान और भारत के बीच दूरियां बढ़ती गईं। भारत ने अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से ईरान से तेल का इंपोर्ट बंद कर दिया था और चाबहार पोर्ट में काम को लेकर भी दोनों मुल्कों के बीच काफी डिफरेंसेस यानी मतभेद हुए थे। इसके बाद कश्मीर और दिल्ली दंगों पर ईरान के एग्रेसिव बयान से मोदी सरकार और ईरान के बीच नाराजगी और बढ़ गई थी। अब फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के एक ही महीने में 2 बार किए गए ईरान के इस दौरे को देखते हुए कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मंच पर चारों तरफ से घिरती जा रही मोदी सरकार अब ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच रिश्तों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, मोदी सरकार ईरान के पीछे क्यों भाग रही है, इसकी पहली वजह जान लीजिए। दरअसल एस जयशंकर का बार बार ईरान का दौरा तब हो रहा है जब अफगानिस्तान की सरकार तालिबान के साथ झगड़े में अपने वजूद को बचाने की मुश्किलों से जूझ रही है। अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से अपना बुरिया बिस्तर समेट चुके हैं। दूसरी तरफ कुछ जानकारों का मानना है कि ईरान भी तालिबान के बढ़ने से थोड़ा बहुत फिक्रमंद है, क्योंकि पिछले साल अप्रैल में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जवाद जरीफ ने कहा था कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी यानी सुरक्षा का खतरा भारत, ईरान और पाकिस्तान तीनों के हक में नहीं है। उन्होंने अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार को सपोर्ट देने की बात भी कही थी और सबसे अहम बात यह है कि अफगानिस्तान पीस टॉक के लिए अमेरिका, रशिया, चाइना, पाकिस्तान के ट्राइका प्लस ग्रुप की बैठक कतर के दोहा में अगले हफ्ते वेडनेसडे को होने जा रही है, लेकिन इस बैठक में भारत को शामिल नहीं किया गया है। दरअसल रशिया ने अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात पर चर्चा करने के लिए एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में रशिया ने अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान को तो बुलाया है, लेकिन भारत को इनवाइट नहीं किया है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में रशिया ने अफगान पीस प्रोसेस पर बल देने के लिए अहम भागीदारों की यह बैठक ऑर्गेनाइज करी है। इस बैठक को एक्सटेंडेड ट्राइका कहा जा रहा है, जो 11 अगस्त को कतर में होनी है।
इसी तरह की एक और कोशिश इसी साल 18 मार्च से 30 अप्रैल के बीच भी हुई थी। एक्सटेंडेड ट्राइका में भारत को इनवाइट ना किए जाने पर इंटरनेशनल मीडिया में मोदी सरकार की काफी किरकिरी हो रही है और तरह तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले महीने ही रशिया फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव ने ताशकंद में कहा था कि रशिया अफगानिस्तान में जारी हालात के मसले पर भारत को साथ लेकर काम करेगा। और सरगेई लावरोव के इस बयान के बाद से यह उम्मीद जताई जा रही थी कि एक्सटेंडेड ट्राइका में भारत को भी बुलाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब रशिया ने इसकी वजह बताते हुए कहा है कि भारत का तालिबान पर कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं है। रूसी न्यूज एजेंसी तास की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में रूसी राजदूत जामिर काबुलोव ने 20 जुलाई को ही कह दिया था कि भारत एक्सटेंडेड ट्राइका का हिस्सा नहीं बन सकता क्योंकि उसका तालिबान पर कोई असर नहीं है। दरअसल रशिया का कहना है कि एक्सटेंडेड ट्राइका का फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें रूस के साथ सिर्फ चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका ही शामिल हो सकते हैं। मतलब इस बातचीत में वही देश शामिल हो सकते हैं जिनका दोनों साइड्स यानी तालिबान और अफगानिस्तान सरकार दोनों पर क्लियर इफेक्ट दिखाई दे। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो रशिया और अमेरिका दोनों ने अफगानिस्तान मसले पर मोदी सरकार को अलग थलग कर दिया है। इसलिए मौजूदा बीजेपी सरकार के मुखिया को अपने फॉरेन मिनिस्टर को बार बार ईरान भेजना पड़ रहा है। दूसरी वजह भी जान लीजिए कि मोदी सरकार को ईरान की इतनी याद क्यों आ रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता से जाने के बाद मौजूदा अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ईरान से एडिशनल रेस्ट्रिक्शन हटा लिए हैं। एस जयशंकर का ईरान दौरा तब हुआ है जब अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकेन एक हफ्ते पहले ही नई दिल्ली आए थे। दरअसल जानकारों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में ईरान एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि वहां भारत का असर लगातार कम हो रहा है और चाइना के फेवर में चीजें मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। चीन और ईरान के बीच होने वाले कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की रिपोर्ट लीक होने के कुछ दिन बाद ही चाबहार प्रोजेक्ट के लिए रेलवे लिंक को ईरान ने खुद ही आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। इससे पहले इसमें भारत भी शामिल था। इस रेल लाइन को ईरान के चाबहार से अफगानिस्तान के ज़ेरांज प्रांत तक ले जाने की योजना है। लीक्ड रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के साथ जिस प्रोजेक्ट पर ईरान की बात चल रही है वो तकरीबन 400 अरब डॉलर का है। वैसे 2019 के नवंबर के महीने में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जवाद जरीफ ने भारत के जर्नलिस्ट के एक ग्रुप से कहा था कि भारत और ईरान के रिश्ते टेम्पररी ग्लोबल वजहों या पॉलिटिकल इकोनॉमिक अलायंसेस के चलते नहीं टूट सकते हैं। भारत की मौजूदा मोदी सरकार ने ईरान के खिलाफ लगी पाबंदियों को लेकर जो भी रुख अपनाया हो, लेकिन हम अपने दोस्तों से उम्मीद करते हैं कि वो झुके नहीं। आप में दबाव को खारिज करने की काबिलियत होनी चाहिए क्योंकि अमेरिका डराता धमकाता रहता है और भारत इसके दबाव में आकर ईरान से तेल नहीं खरीदता है। अगर आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे तो ईरान भारत से चावल नहीं खरीदेगा। जबकि 2016 में नरेंद्र मोदी ईरान गए थे। मोदी के इस दौरे को चाबहार पोर्ट से जोड़कर देखा गया था और भारत के लिए इस पोर्ट को चाइना और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती की काट के लिए उठाए गए कदम की तरफ देखा जा रहा था। 2016 में 1 नवंबर को इंडियन बैंक ईरान में ब्रांच खोलने वाला तीसरा फॉरेन बैंक बना। उस वक्त इंडियन बैंक के अलावा ईरान में ओमान और साउथ कोरिया के बैंक थे। इसके साथ ही एयर इंडिया ने नई दिल्ली से सीधे तेहरान के लिए उड़ान शुरू करने का ऐलान भी किया। फिर मार्च 2017 में भारत और ईरान के बीच कई बड़े एनर्जी एग्रीमेंट हुए थे। दरअसल ईरान का मतलब होता है लैंड ऑफ आर्यन और ईरान इस्लामिक मुल्क बनने से पहले पारसी था, लेकिन अब यहां पारसी गिने चुने ही बचे हैं। इस्लाम के उभार के साथ ही ईरान को धीरे धीरे करके पारसियों ने छोड़ दिया।
तब ज्यादातर पारसी या तो भारत के गुजरात में आए या वेस्टर्न कंट्रीज में चले गए। ईरान में जब पारसी थे तब भी भारत के साथ उसके कल्चरल रिश्ते थे, और जब ईरान इस्लामिक मुल्क बना तब भी ये रिश्ते और गहरे हो गए। अगर भारत का बंटवारा नहीं हुआ होता, यानी पाकिस्तान नहीं बनता, तो ईरान से भारत की सरहद लगती। लेकिन मौजूदा भारत ईरान से दोस्ती को मुकाम तक ले जाने में लंबे वक्त से हिचकता रहा है। 1991 में कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद जब सोवियत यूनियन का डाउनफॉल हुआ तो दुनिया की सियासत ने नई करवट ली। भारत के अमेरिका से रिश्ते बनना शुरू हुए तो अमेरिका ने भारत को ईरान के करीब आने से हमेशा रोका। इराक के साथ जंग के बाद से ईरान अपनी फौजी ताकत को मजबूत करने में लग गया, और उसी के बाद से ईरान की चाहत न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की रही, जिसके चलते उसने अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम शुरू भी कर दिया। अमेरिका किसी सूरत में नहीं चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने। ऐसे में अमेरिका ने इस बात के लिए जोर लगाया कि ईरान के बाकी दुनिया से रिश्ते नॉर्मल ना होने पाए। डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में मोदी सरकार ने भी यही किया और ईरान से तेल इंपोर्ट करना बंद कर दिया, जबकि ईरान भारत को तेल इंडियन करेंसी रुपए से ही देने को तैयार था। वैसे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के तेहरान दौरे को पाकिस्तान, ईरान, रशिया, चाइना और तुर्की के बनते गठजोड़ के आईने में भी देखा जा रहा है। भारत की चाइना, तुर्की और पाकिस्तान से कभी दोस्ती नहीं रही, लेकिन रूस तो भारत का हमेशा दोस्त रहा है और ईरान से भी अच्छे रिश्ते रहे हैं भारत के। ऐसे में मोदी सरकार की यह फिक्र लाजमी है कि ईरान और रशिया से अपने रिश्तों को खराब ना होने दे। अभी भी सरहद पर भारत और चीन की सेना आमने सामने है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटाया जाना भी एक वजह बना मोदी सरकार की कई दोस्त मुल्कों से रिश्ते खराब होने की। चाइना, पाकिस्तान, टर्की और यहां तक कि ईरान ने भी मोदी सरकार के इस कदम का खुलकर विरोध किया था। रूस ने भारत का विरोध नहीं किया था, लेकिन अब फिक्र इस बात की है कि अगर रूस के साथ चीन पाकिस्तान को लाने में कामयाब होता है तो यह मोदी सरकार की फेल होती फॉरेन पॉलिसी के लिए एक और बड़ा झटका होगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज़ खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।